अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और हमारी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, कल मैंने एक चीज़ मतलब हर साल होती थी, पर कल के दिन में जब भी अपना व्हाट्सएप देखती थी तो मुझे वहाँ एक मैसेज आता था माफ़ीनामे का, कि अगर कोई गलती हुई हो जाने अनजाने तो माफ़ कर दीजिएगा। फिर बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आया, फिर बहुत सारे रिश्तेदार हैं उनका मैसेज आया। फिर मैंने एक चीज़ सोची कि हम इंसानों को अगर ये पता है कि आज की रात कितनी बड़ी रात है, आज ज़िंदगियों के फ़ैसले होने हैं, मुक़द्दर के फ़ैसले होने हैं, सारी चीज़ों के फ़ैसले होने हैं, पर रब से पहले हम उसके बंदों से माफ़ी मांग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आज का दिन फैसले का दिन है। अपने जो दुनिया में रब ने बंदे भेजे हो उनसे माफ़ी मांगो ताकि तुम्हारे लिए उस रात बड़ी आसानियाँ की जाए। तो यही अगर हम पूरे साल अपने जहन में रखें कि अल्लाह नापसंद करता है कि उसके बंदों का दिल दुखाया जाए या उनको नाराज़ किया जाए या उनको कोई तकलीफ़ दी जाए, अगर ये हम पूरे साल सोचें तो यकीन करें कल की रात हमें इस तरह से माफ़ी ना मांगनी पड़ती। कल मुझे इस चीज़ को मैंने बड़ा गौर से सोचा कि देखो, आज की रात हम इबादत भी कर रहे हैं, कब्रिस्तान भी जा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। इस रात मुकद्दर के फ़ैसले, ज़िंदगी के फ़ैसले, सारी चीज़ों के फ़ैसले, पर उससे पहले हम अब दुनिया में जो रिश्ते हैं, जो लोग हैं, हम उनसे माफ़ी मांग रहे हैं कि कहीं इनका दिल दुखा हो, कहीं हमारे फ़ैसले में इनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स ना आ जाए। तो आया अगर ये पूरे साल हम लोग सोचे तो यकीन करें ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हसीन हो जाए। ये कल मुझे समझ आया और फिर कल मैंने सोचा कि हाँ, मैंने लाइफ में अपनी वजह से जाने अनजाने कुछ लोगों को अगर तकलीफ दी होगी तो अब आइंदा वाले दिनों में मेरी कोशिश होगी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ये मैंने अपने लिए, खुद के लिए सोचा। अच्छा, दुनिया के लिए या आसपास के लिए मेरी मेरी कोशिश होती है कि मैं ये नहीं सोचती कि मैं किसी को सुधारूं या किसी को कहूं कि ऐसा ना करें ऐसा ना करें। मैं वो सारी चीज़ें अपने ऊपर करती हूँ। तो कल से मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। ये कल के दिन मैंने सीखा है। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर साहब वो मौजूद हैं, उनसे भी कल की रात की अहमियत पे हम बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक हमारा वो होगा, उनको मैं वेलकम करती हूँ हमारे शो पे, डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल एवरग्रीन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मैंने अभी बात की शब रात की जो रात होती है, यकीनन आपको भी बहुत सारे मैसेजेस आए होंगे। कल जब मुझे मैसेज आए तो मुझे ऐसा फील हुआ कि देखिए, हमें इतनी तो चीज़ पता है कि हमें लोगों से माफ़ी मांगनी है, क्योंकि अगर उन्होंने माफ़ नहीं किया तो ऊपर मामलात जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। सही फिर हम लोग पूरे साल वही गलतियां फिर से करते हैं और इस रात को फिर से माफ़ी मांगते हैं। सही। मतलब अगर हम पूरे साल ही कोशिश करें कि ना करें तो मेरे हाल से ये माफ़ी वाला सिलसिला तो नहीं होगा। फिर सही। तो हमें सिर्फ अपने रब से माफ़ी मांगनी होगी ना। सही। आप सोचें, हम रात को अपने अल्लाह से इबादत में माफ़ी ज़रूर मांगते, पर उससे पहले उसके बंदे से सुबह से माफ़ियाँ मांगना मांगनी शुरू कर पड़ती देते है, हैं। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, माफ़ी का जो कंसेप्ट है वो निदामत है। आप जब तक आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, जब तक आप दिल से निदामत नहीं करेंगी, आप वो चीज़ का एहसास दिल में नहीं लाएंगी कि मैंने क्या किया और मुझसे क्या नुकसान पहुंचा, उस वक्त आप वो चीज़ माफ़ी के काबिल नहीं समझी जाएगी। जी। अच्छा, इसमें सबसे जो अहम पहलू है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। इसमें मौला अली का कौल है कि उसमें माफ़ी की जो है वो 6 उन्होंने किस्में बताई हैं। इसी तरह अल्लाह ताला का जो कुरान में जो चीज़ दी गई है वो बिल्कुल वाज़ेह दी गई है कि अगर ऐसा शख्स माफ़ी मांगने के लिए आता है अल्लाह के पास, तो हम ये देखते हैं कि उसने पहले, सबसे पहले वो कोई भी गुनाह किया हो, जी। वो उसने अल्लाह के हिसाब से तौहीद का कोई गुनाह किया है, उसने कोई रिसालत की तरफ से किया है, उसने कोई बात की तरफ से किया है, पहली चीज़ ये कि वो दोबारा ना करे, वो प्रोसेस दोबारा रिपीट नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास है। ठीक है। अब अल्लाह ताला ने क्या किया कि अगर अल्लाह ने देखा कि हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद दो ही चीज़ें हमारे पास है, जी। पूरा दुनिया कायनात दो चीज़ों पर मुहित है, हकूक़ुल्लाह हकूक़ुल इबाद। अच्छा, अब हम जब कह रहे हैं कि हर चीज़ कुरान में एक ही ज़्यादा रिपीटेड हो रही है, तौहीद, अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, मेरी चीज़ मेरी इत्ताअत करो, ये ना अल्लाह ताला ने, ये होगा तो ये करूँगा, ये करेगा तो ये अज़ाब होगा,
दिया ना। तो वो सब देखते हुए पे अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ये तब ये मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त एक ये भी है कि तुम्हें आपस में सही होना पड़ेगा, आपस में इंसानियत का रिश्ता बनाना होगा आपको। और वो इंसानियत का रिश्ता आपका जब तक नहीं हो सकता, जब तक आप में माफ करने के जज्बे नहीं आएंगे, समझे ना। आप खुद भी माफी मांगे और खुद ऐसा कुछ करें कि दूसरा आपसे कोई अफसोस ना करे। आज दुनिया का अलमिया क्या है? दुनिया का अलमिया यही है, इंसानियत सोच मजालिम आपको हर जगह नजर आएंगे। यानी एहसास मिट गया है कि किसी को कोई तकलीफ भी होगी, समझे ना। लोग यहाँ तक हम जब देखते हैं कि यहाँ तक यही नहीं है कि आप सब इंसानों से मोहब्बत कर रहे हैं, आपको जानवर से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी आपको, हमें ना। आप गाड़ी लेके निकल रहे हैं, आपके गाड़ी के नीचे कोई डॉग आ जाता है या कोई बिल्ली आ जाती है, वो मर जाती है या कोई जख्मी हो जाती है, आपका फर्ज है कि आप गाड़ी रोकें और उसको देखें। हाँ। जिस तरीके से इंसान को आप देखते हैं, ऐसे जानवर का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा लाजमी। ये एक इंसानियत का एक कानून है आपका, ये अल्लाह ताला ने इस हिसाब से हमें बताया। अब मैं ये समझता हूँ, देखिए आया का मैंने जब आपका जैसा था कि मैसेजेस आ गए हमें माफ कर दो माफ कर दो, मैं समझता हूँ ये एक मामूली सी बात है। आपने मैसेज भेज दिया, मैसेज का कोई वैल्यू नहीं है, आपको दर पे जाना होगा, आपको दर पे जाके माफी मांगनी पड़ेगी जाके जब बात होगी। देखिए मैंने अब यकीन करें, मैंने मतलब मैंने एक भी किसी को ये मैसेज नहीं किया, इसलिए कि कल मैंने अपने ऊपर सोचा कि यार मैंने जब किसी का दिल दुखाया और क्या मैं उसको एक मैसेज करूंगी वो मुझे माफ कर देगा? बहुत आला, ऐसी बात है, यही बात नहीं करेगा। ये तो मैं एक सिर्फ एक अपना फर्ज अदा कर रही हूँ ऐसे एक फॉरवर्ड मैसेज करके, नहीं, मैंने आने वाले दिनों में ऐसा अमल करना है कि वो दिल से मुझे माफ कर दे अगर किसी का दिल मुझसे दुखा हुआ। इसलिए मैंने किसी को मैसेज नहीं किया, क्योंकि अगर मेरा कुछ लोगों ने दिल दुखाया है और उस लेवल का दुखाया है कि जहां मैं माफ नहीं कर सकती, तो यकीन करें कि नहीं कर सकते। अगर इतने लेवल पे जाके किसी ने मुझे अजियत दी है कि मेरी जिंदगी डिस्टर्ब हुई, तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं एक मैसेज क्या माफी दिला सकता है? उस अजियत की कमी कर सकता है? वो उसको और इरिटेट करेगा कि यार ये जानते बूझते मुझे छेड़ रहा है। हाँ। क्या इसको पता नहीं कि इसने मेरे साथ क्या किया था, क्या मैं उसको माफ कर दूंगा या मैं उसे माफ कर दूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आपको दर पे जाना होगा, है ना। आप ये देखें कि यही एक रात है जब उसको पता चल गया इंसान को कि यहाँ तो अमालनामे लिखे जा रहे हैं और पूरे साल के अमालनामे जाएंगे और नए आएंगे, तो माफियानामे शुरू हो गई। ये शब कदर जो उससे बड़ी रात है, उस वक्त हम माफिया को नहीं मांगते। हाँ, उसको कोई माफिया नहीं है, वो इबादत है, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। उनको पता है कि ये तो हमारे हुकूकुल्लाह इसमें ज्यादा माने जा रहे हैं, और इसमें चूंकि माफी का कंसेप्ट था, अमाल जा रहे थे, तो उन्होंने कहा यार अल्लाह माफ करेगा, इंसान का हमने गलती की वो नहीं माफ होगी हमारे साथ। तो ये सिलसिला इसमें इसलिए हुआ। आप देखें कि ये सिलसिला ऐसा था, हम कब्रों पे देखें ना क्यों जाते हैं, कब्रों का ऐसा कंसेप्ट है ना, कब्रों पे जाते हैं ताकि आप पहले अपनों से माफी मांगे, अपने लोगों के पास जाएं, और आप ये समझ लें कि जो लोग गुजर चुके हैं आपको वो भी माफ करने का दर्जा रखते हैं अभी भी। एक मैंने हदीस पढ़ी थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें यह था कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारी कोई नाराजगी है और वो दुनिया में माँ बाप नहीं है, तो उनकी कब्र पे चले जाओ। माँ है तो पैरों के सब जाके माफी मांगो, वो सुनेगी, और बाप है तो उसके सराहने जाके उसके माफी मांगो। ये हदीस है, ये यानी मरोमों को मरे जरूर है वो, हाँ। लेकिन अल्लाह का कानून ऐसा है कि उसने हर चीज को बनाया हुआ है ना, एक्टिव बनाया हुआ है। आपकी वो बात उस तक पहुंचेगी, बात क्या पहुंचेगी, अल्लाह तक पहुंच रही है, अल्लाह तो हर तरफ है ना, तो वो वहां तक पहुंचाएंगे ना, हर चीज जाएगी। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने अमल जो कुछ हमने किए उनको बेहतर करने की कोशिश करें, और सबसे बेहतर जो है अमल यही है कि हम उसका दिल ना दुखाएं, कोई ऐसी बात ना करें जिससे उसकी दिलदारी हो। अगर आज हम इंसानियत के कानून को ले लें तो मैं ये समझता हूँ हमारी दुनिया जो है बिल्कुल बाहर बन जाए, बागो बाहर बन जाए। लेकिन आप ये देखें, इंडिया में देखें, हमारे पड़ोस मुल्क में देखें कि इंतहा पसंदी की आप चीज़ देखें, आप देखें, और दूसरे मुल्कों में चले जाएं आप, दाइश आ गई है, दहशत गर्दी आ गई है। ये दहशत गर्दी इंसानियत सोच में जालिम जो कर रहे हैं, ये इनके पास कोई कानून ही नहीं है, ना इनके पास माफी का कंसेप्ट है, ना अल्लाह का कंसेप्ट है, ना इंसानियत का कंसेप्ट है। ये वो लोग हैं जिनका कोई दीन ही नहीं है, ये लादीनियत है ये, जबकि इस पे अमल होना चाहिए। लादीनियत इतने
पढ़े लिखे दौर में एक साइंस ने कितनी टेक्नोलॉजी अपना ली है। आप देखें एक मुल्क और देखे और दुनिया और इंसान हमारा कहाँ तक कहाँ पहुंचा है, और आप अभी तक उसी दहशतगर्दी में उलझे हुए। कितना अफसोसनाक बात होती है। यही वजह है कि कल की रात जो होती है, एक आसमान से निदा आती है, हमारा जो अल्लाह ताला है वो नीचे आसमान पे आ जाते हैं, नीचे आके सदा लगाते हैं कि है कोई माफ़ी मांगने वाला, है कोई अपने मग़फ़िरत मांगने वाला, है से कुछ हमसे रोजगार मांगने वाला। देखिए कितनी अजीब बात है ये, कितनी अजीब बात है कि आपका अल्लाह आके आपको पुकार रहा है। उसको पुकारने के बजाय ये कि कल को आप ये ना कहें कि आपको अल्लाह आपने तो मुझे बनाया था, आप आखते तो थे, हमें तो आपको देखा ही नहीं था, हमें तो आपका पता ही नहीं था, आप साथ आसमान में बैठे हुए थे, हम क्या कर सकते थे। हर चीज, हर फॉर्मेलिटी पूरी की गई है। अब भी अगर इंसान ना समझे तो फिर खुद समझिए कि वो क्या दौर होगा उसका। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि मैंने एक चीज बड़ी लोगों में फील की कि मैं खुद ही अपनी चीज कहती हूँ, हो सकता है जो लोग मुझे जानते हो तो वो सोचते हो कि ये तो खुद बहुत गुस्से वाली है। मुझे गुस्सा बहुत शिद्दत का आता है। अच्छा। पर मैं गुस्से में अगर कभी किसी के साथ गलत करती हूँ तो गुस्सा उतरने के बाद मुझे पता चल जाता है कि मैं यहाँ गलती पर थी, और फिर मैं उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करती हूँ कि आया उसके दिल से वो चीज निकाल सकूं, उससे माजरत कर सकूं, उसको उस तकलीफ से निकाल सकूं अगर मुझसे ज्यादती हो गई है, गुस्से में हो गई है। पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने गुस्से को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। पर लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक चीज पे बहुत फख्र है कि मैंने एक कभी किसी का ऐब किसी के सामने नहीं गिना। मैंने किसी का ऐब देखा है तो उस पर पर्दा डाला है। मैंने कभी किसी मर्द और औरत के करैक्टर पे कभी सवाल नहीं उठाया। अगर आंखों से भी देखा तो चुप हो गई कि जो है वो उसका और उसके रब का मामला है। सही। मैंने ऐसे लोग बड़े देखे डॉक्टर साहब के जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार बताते हैं, पर वो दूसरों के ऐब दुनिया के सामने खोलते हैं, बैठ के उनके ऐब गिनते हैं। सही। मुझे ऐसा लगता है कि ये अमल बहुत गंदा है कि आप किसी की अगर कोई कमी है, कोई गलती है, अगर 4 लोगों को नहीं पता, आप क्यों बता रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है। मेरे लाइफ में गुस्सा बहुत है, पर मेरे कुछ रूल्स हैं कि ना मैं कभी किसी के कैरेक्टर पे बात करती हूँ, ना किसी के ऐप के बात करती हूँ, ना किसी की कोई गलती देख के दूसरे को बताती हूँ अच्छा ये इसने तो ये चीज की है, ये चीज की। मुझे लगता है यार इसको छुपाना है, बेशक इसको नहीं बताना। अगर इसको अल्लाह ने छुपाया हुआ इस चीज को, मैं कोई नहीं होती कि मैं ये सारी चीजें लोगों के सामने करूं। और लोग तो इतनी आसानी से ये सारी बातें करते हैं और उनको फील नहीं होता कि ये अल्लाह की नजर में कितने बड़े चोर आप हो रहे हो कि आप किसी की बात किसी के सामने करके और फिर आप उन्हीं लोगों से बड़े अच्छे से होके मिलते हैं। सही। मतलब मैं अगर किसी के साथ हूं ना तो मैं फेस पे भी बुरी हूँ, और अच्छी हूं तो मैं फेस पे भी अच्छी हूँ, और बुरी हूं तो मैं फिर फेस पे भी बुरी हूँ। सही। और जिसके साथ अच्छी हूँ तो फिर मैं एंड तक अच्छी हूँ, फिर मैं उनकी किसी से ना बात सुनती हूँ ना करती हूँ, फिर मैं उनके साथ ही होती हूँ। ये वाली। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इस पे भी हम बात करेंगे कि जन्नत में मुनाफिक और बुग़्ज़ रखने वाले की जगह है क्या? और दुनिया में मुनाफिक और बुग़्ज़ रखने वाले बहुत ज्यादा है। इसकी बड़ी सख्त सजा है। हाँ। जो लोग दिल के यानी ये मुनाफिक को रखलाते हैं, और मुनाफिक के लिए अल्लाह ने अपने जो है अपने समझे अपने कुरान शरीफ में फरमाया है कि मुनाफिक का जो घर है, जो ठिकाना है, दोज़ख का नीचे तरीन सबसे नीचे वाला घर है। हाँ। ये कुरान में बात है कि मुनाफिकीन का जगह जो है सबसे नीचे वाला खड़ा है उधर को। तो आप ये सोच लें, वो कहना तो ये चाहिए ना अल्लाह मियां को कि काफिरों का होना चाहिए, है ना, लेकिन मुनाफिकीन का, मुनाफिकीन जो हैं, जो बुग़्ज़ रखते हैं, जो दिल में एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं और ऊपर से जो है बज़ाहिर एक अच्छा चेहरा लेके बैठते हैं, वो काफिर से भी बदतर है। कहने का मकसद ये नहीं है कि जन्नत जो है वो मुसलमान की है और दोज़ख जो है वो काफिर की है। अगर मुनाफिक और बुग़्ज़ रखने वाला काफिर भी अगर नहीं रखता तो वो भी जन्नत में पाया जाएगा, और अगर मुसलमान हो के भी आप मुनाफिक हो तो आप दोज़ख में हो। एक नीचे हल्की सबसे बदतरीन। ये अगर हम लोग समझ जाएं कि जन्नत सिर्फ हम मुसलमानों के लिए नहीं बनी, ये रब है, ये जो है ना किसी भी अदा पे किसी को भी कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो अगर हम सोचे कि ये तो काफिर है, ये तो अल्लाह को याद नहीं करता, इसके तो जन्नत में क्या काम है,
सही, पर वो मुनाफिक नहीं है ना। मुनाफिक नहीं है। इस पे थोड़ी सी रिसर्च करें। हम लोग बैठ के YouTube पे बड़ी सारी चीजें रिसर्च करते हैं। आज मेरे कहने पे जरा इस पे रिसर्च कीजिएगा कि काफिर का कोई दर्जा है जन्नत में। जरा इस पे रिसर्च कीजिएगा और मुझे कॉल करके जरूर बताइएगा। सैटरडे संडे में लाइव होती हूँ। डॉक्टर साहब बताएं, मैंने ये जो बात की इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सही है। देखिए, इस्लाम को अगर किसी से खतरा हुआ है तो वो मुसलमानों से ही हुआ है। आप देखिए, सबसे बड़ी जंग, सबसे बड़ी जंग दुनिया की जो मार्का हुआ है वो हक व बातिल का जो हुआ है वो मौला हुसैन का और यजीद के साथ हुआ है। तो क्या यजीद जो था क्या वो काफिर था? आपको मालूम है सबसे ज्यादा उसमें हाजी मौजूद थे, सबसे ज्यादा उसके अंदर जो है समझिए कि ये कुरान के पढ़ने वाले, समझे ना, वहाँ कुरान ज्यादा समझा जाता था। और अब वो अपने आप को कहता था यजीद कि मैं कोई काम अल्लाह के हवाले से नहीं करता, अल्लाह जो करता हूँ अल्लाह के हवाले से करता हूँ। तो आप ये देखिए, इस्लाम को जो जो नुकसान पहुंचा है वो मुसलमानों से ही पहुंचा है। और वही चीज बुक्स होता, और बुक्स के पीछे, अना के पीछे आपको पता है बहुत सी चीजें आती हैं। फिर वो अना जायदाद में चली जाती है, वो अना जो है इख्तिदार में चला जाता है, फिर वो अना जो है वो आपकी जो है समझ लीजिए कि वो अपनी कोई चीज हासिल करने की ख्वाहिश है, ख्वाहिशात पे चला जाता है। और ये ओवरऑल जो भी चीज है ये एक लफ्ज के अंदर आती है, और वो है ख्वाहिश इंसानी, नफ्स है इंसानी। वो नफ्स जो है आपको उसको करना, सारी फाइट नफ्स की है। ये नफ्स जो है बिल्कुल खत्म, कट ऑफ हो जाता है काफिरों के अंदर। और मुनाफिक के अंदर वो ऐसा हुआ कि नीम हकीम खतरा है जान, वो कुछ जानता है वो कि ये अल्लाह है, ये सब चीजें, लेकिन सिर्फ अपनी नफ्स के खातिर, अपनी तख्त व ताज के खातिर, अपनी एक ख्वाहिश के खातिर वो ऐसे मुसलमान का गला काटता है जो बिल्कुल हराम समझा जाता है। और यही वजह है कि जो बज़ाहिर वो अपने आप को तो अपनी नफ्स के लिए कह रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, जब अच्छा कुरान भी समझता है, कहते पढ़ता तो कह ले इसमें अच्छा काम कर रहा हूँ। कुरान ने लिमिटेशन दे दी है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। आप किसी के हक को मारेंगे, पामाल करेंगे तो आप यकीनी तौर पर आप मुनाफिकों में से होंगे, और आपके ये गुनाह जो है ये काबिल सजा है, ये काबिल माफी नहीं है। ये आप ये नहीं, आज का मैसेज मैं ये दे रहा हूँ कि जो कल की रात थी, माफी मांगने की रात थी, आप इसको ये ना समझें कि अभी अगले साल आएगी तो हम माफी मांग लेंगे, या हम इस तरह से जो है हम इसकी इबादत कर लेंगे। ये हर रोज आपने करना है, ये अमल रिपीट करना है पूरे साल आपने, जब जाके अमल को पहुंचेंगे आप। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये रात आपकी बेकार है। हाँ, आपने कुछ भी नहीं किया आपकी। डॉक्टर साहब आप एक चीज देखें, अगर हम बड़े अगर डीप में जाके देखें ये आसमान पे जो जहाज उड़ता है, बनने से पहले ये चीज कहाँ से मिली, किस तरह से बनी, ये कहाँ लिखा था कि कौन सा एक पुर्जा होगा जो आसमान पे हवा में उड़ेगा, किन लोगों ने उसको पिक किया। कुरान हमारे सामने तर्जुमे के साथ है। हम उस कुरान को पढ़ते हैं, सिर्फ उसकी अरबी पढ़ते हैं, हम तर्जुमे में नहीं पढ़ते कि अल्लाह ने हमारे लिए जिंदगी जीने का हर एक एक तरीका लिखा हुआ है। अगर हम उसमें पढ़ लें कि हर एक एक चीज लिखी हुई है, हमें जो बीमारियां अब हो रही हैं वो तक लिखी हुई हैं। अगर आप तर्जुमे से पढ़ें, क्योंकि मैं जब भी कुरान पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा तर्जुमे से पढ़ती हूँ, तो उसमें लाइफ में जो सारी चीजें चल रही हैं वो लिखी हुई है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसे ही वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। हमें जिंदगी जीने का, रिश्ते निभाने का, हर एक एक चीज का वहां से पता चलता है। और अगर हम उन लोगों ने फॉलो किया कुरान को, वो कहां पहुंच गए जो हमारे लिए हम फॉलो नहीं कर रहे। अब अगर आप हमारे इस्लाम को देखें, अल्हम्दुलिल्लाह साल में 1 महीना रोजा कि इतने घंटे हमने भूखे रहना है। फिर रिसर्च आई कि भूखे रहने से हमें सारी चीजें हमारी एक्टिव होती है, वो बॉडी में क्या चीज काम करती है। मतलब अल्लाह ने तो हमें इतने सारे तोहफे दे दिए कि हमें बीमारियों से बचाने के लिए हमें रोजे का महीना, रमजान का महीना दे दिया कि मेरे बंदे इन चीजों से बच जाए। बिल्कुल ऐसे ही। वजू करने के लिए हमें रब ने बताया कि यूं करके ये सारा करना है, ये बॉडी पे इधर पानी लगे, कानों पे लगे, वो भी हमारे लिए कितना अच्छा है, वो साइंस ने अब बताया। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब अल्लाह ने अपने बंदे के लिए हर चीज में आसानी रखी। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, हम इबादत कर रहे हैं, हम अल्लाह को याद कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी एक्सरसाइज, हमारे दिमाग के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी सब चीजों के लिए रब ने सोच के इबादत भी रखी है। अगर सोची जाए कि वो अल्लाह सोचे कि वो अपने बंदे का कितना सोचता है, उसको हमारी इबादत की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जब ये सारी चीजें पढ़ती हूँ ना डॉक्टर साहब, आप यकीन करें मेरा दिल नहीं करता कि मैं नमाज छोड़ूं। लोग मुझे देख के बड़ा
कहते हैं कि आप देखिए स्क्रीन में बैठी हुई और बातें, पर वो मेरा फर्ज है, ये मेरा काम है। सही बात, क्योंकि उसी से मैंने आगे जाके जवाब देना है बिल्कुल सारी चीजों का, और ये मेरा काम है, मैं इसको भरपूर करती हूँ, पर वो उसी से तो मेरी लाइफ है। ये अच्छा, एक चीज डॉक्टर साहब जरा इस पे जरूर बात करेंगे कि आज तो छिड़ चुकी है बात, करना मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। डॉक्टर साहब एक चीज का हमें पता है कि ये लिमिटेड टाइम के लिए हम यहाँ पे, बहुत आला। उस लिमिटेड टाइम के लिए हम किसी का गला भी काटते हैं, सियासत भी करते हैं, उसको तकलीफ भी देते हैं, उसके रिस्क पे लात भी मार देते हैं। सही। उस लिमिटेड टाइम के लिए, दुनिया के लिए, जहां हमने चंद साल रहने, जहां हमने रहना है, जहां का हर दुनिया के हर इंसान को पता है, मुसलमान नहीं, जिस जो आया है उसने जाना है, सबको पता है, उसकी तैयारी हम नहीं करते। बिल्कुल। बुग्ज नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के लिए गलत कोई बात नहीं करनी है, किसी के दिल नहीं दुखाना, किसी के रिस्क पे लात नहीं मारनी है, अपने रिश्तों का ख्याल रखना है, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है, कोई भूखा ना मरे। किसी का पता चल गया कि किसी को भूख लगी हुई और उसके पास खाना नहीं और आप अच्छा खाना खा रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। ये सब कुछ जानते हुए वहां की तैयारी नहीं है, जहाँ लिमिटेड टाइम पे वहां बंगला भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, अच्छी जॉब भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी चाहिए, अच्छी जूती भी चाहिए, अच्छे दोस्त भी चाहिए जिनके साथ रेस्टोरेंट में बैठे तो एक वर्थ बने। बिल्कुल, आप ऐसे ही है। ये इसमें जो बेसिक नुकसान है वो तालीम की कमी और एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है, और नफ्स को ना समझना। मैंने आपको देखे, अभी मैंने बताया था कि हमारी जो असल वजह है वो नफ्स है, वो नफ्स इंसानी जो है, बस यही सारा कुछ है। ये आपके अंदर जो खून दौड़ रहा है ये नफ्स की शक्ल में बोल रहा है। अगर ये नेगेटिव सोच रहा है, यानी हॉट है ये आपका ब्लड और आपको नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि शैतानियत जा रही है। शैतान कोई बाहर नहीं है, ये आपके अंदर है। बिल्कुल। अच्छा, आपके अंदर जो है अल्लाह भी है, हाँ। और आपके अंदर शैतान भी है। अब आपकी चॉइस है ये कि आप क्या चॉइस करते हैं। आप ये आपकी तालीम अच्छी है, आपको तालीम एक अच्छी दी गई है, आपका जो है अच्छे माहौल में आपको रखा गया है, तो आप अल्लाह की तरफ चली जाएगी, आपकी अल्लाह हो जाएगी। आपकी तालीम कोई नेगेटिव हुई है, आपका मतलब कोई नफ्स को कंट्रोल नहीं कराया गया, तो वो शैतानियत की तरफ चली जाएगी। अच्छा, मज़े की बात इसमें यह है कि शैतानियत वाला दर्जा जो है वो आप ये समझते हैं कि ये उससे बड़ा है। यानी आप शैतानियत को कब्जा करके पैसा लेके बैठ गए, आप कहते हैं देखा तुमने, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ताकत है, और आपने वो नहीं देखा कि आप कितने लोगों को मार के यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी का ये हिसाब है कि पूरी कायनात मिल गई आपका, रसूल कायनात को, और एक शख्स आ रहा है, वो पूछ रहा है कि भाई आपका जो बादशाह है यहाँ का जो रसूल, सुना है मैंने कि बहुत ही बड़ी हस्ती है, वो किधर है, मिलने दो। तो वो जाता है ढूंढने के लिए, तो कहते जाओ, तो आता है, कहते मस्जिद में होंगे। वो मस्जिद में आता है, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा लेटे हुए हैं, आम से उस पे सब में। अब वो आके देगा चला जाता है। वो कहता है कि भाई वहाँ तो कोई नहीं है। कहने का भाई एक शख्स वहाँ लेटा हुआ, तो क्या, हाँ नहीं भाई वही तो रसूल कायनात है। आपको अपनी नफ्स मारनी होगी, जब आप जाके कोई रुतबा हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का टाइम आ गया। तो नाज़रीन, आज मेरा मतलब मैं बड़ी खुश होती हूँ रमज़ान में जब मैं सुबह मॉर्निंग शो पे आती हूँ, क्योंकि यही सारी बातें करने को मुझे मिलती हैं और आज मुझे करने को मिल रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, और इसके लिए मेरे लिए मैं बड़े कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझती हूँ कि पंचतन के मानने वाले मौलाइयों के घर में पैदा हुई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे सब पता है कि किस तरह से कौन सी चीज़ किस दिन किस तरह से करनी होती है, ये सारी चीज़ें पता होती है। इसके लिए तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैं उस घराने में पैदा हुई। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके जी, वेलकम बैक जी नाज़रीन। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। आप अगर हमें लाइव कॉल करना चाहें, लाइव कॉल के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। आज थोड़ा सा
कुछ कल की रात का वो क्या कहते हैं, वो एक जहन में बैठ चुका है मेरे, वो मैसेजेस मेरे जहन में ऐसे बैठ गए कि आज सुबह सुबह उठते ही मैं बड़ी एक्टिव हो गई और मैंने कहा आज तो बात करनी। फिर डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हाँ ज़रूर, हम इस पे तो ज़रूर बात करेंगे। मैंने कहा हो सकता है कि हमें अक्सर जैसे रात की बात से मुझे मैसेजेस से फील हुआ कि यार की क्यों जाए गलती, पूरे साल ही ना की जाए ना। तो ये मेरे जहन में बैठ गई, तो मैंने सोचा हो सकता है कि आज हम दोनों की गुफ्तगू कोई ऐसी चीज आपके जहन में बिठा दे जो आपकी लाइफ में अच्छी साबित हो आपके लिए, अगर आप ऐड करते हो। तो इसलिए हमने कहा चलें इस टॉपिक को आज लेके हम चलते हैं। डॉक्टर साहब अच्छा ये बताएं कि अब रमजान की भी आमद है। सही। हम मुसलमान जो एक गिला सबको है कि रमजान आते ही हमारे यहाँ रेट जो है वो बढ़ जाते हैं। दुनिया भर में जाएं 25% ऑफ, 50% ऑफ, 40% ऑफ, 30% ऑफ। रमजान है, मुसलमानों का त्यौहार है, तो हम इनको जो है थोड़ा सा डिस्काउंट लाजमी देंगे। हमारा पाकिस्तान यहाँ पे डिस्काउंट नहीं होता, यहाँ रेट्स बढ़ जाते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आपने छेड़ दी है। मैं इतना बताऊं कि रमज़ान में ये जो हम कीमतों का और अखलाकियात का और मोहब्बतों का जो हम दर्ज देते हैं, ये देखिए इससे पहले शबान का महीना था। हाँ अभी शबान है और रात का आपको पता ही है, माफियाँ तलाफियाँ हो चुकी हैं, सब लोग अपने रीसेट हो चुके हैं। अब आपको आजमाइश है कि आप कितने सही हुए, तो अल्लाह ताला ने फौरन उसके ऊपर रमजान दे दिया कि आप आजमाऊं तो सही है, और मान लो वो तो सब खुल गए, वो तो सारा उल्टा हो गया है। वो तो कीमतें बढ़ गई हैं, वो गला काटने लग गए, वो उसके पीछे साजिश शुरू हो गई, पैसा आ जाए, ईद कैसे मनेगी, रमजान कैसे मनेंगे। तो मतलब ये कि तुम तो इबादत करके आ रहे थे, तो क्या है इतनी जल्दी सब चीजें आप भूल गए। तो ये मुसलमान का तो इम्तियाज है कि वो उस करता है और भूल जाता है, इसीलिए इस पे अजाब ज्यादा, मुसलमानों पे अजाब ज्यादा आता है। पिछले दिनों मैंने देखा, इंडिया की बात कर दूं आपका, जहाँ काफिर है, प्योर काफिर है यहाँ पर, उन्होंने ये देखा कि जब रमजान आते हैं वो पहले से एक बजट पास हो जाता है कि 50% डिस्काउंट। बाजारों में चले जाए इंडिया के, आप बाजार में चले 50% डिस्काउंट है कि भाई नहीं इसमें होता है, और हमारे यहाँ प्लस 50%। हाँ ऐसे ही है, ऐसे है ना। तो इसकी जगह देखिए बहुत सी चीजें हमने आपसे कहा था कि बात सारे नफ्स की है। जब आप अपने नफ्स को कंट्रोल करेंगे तो आप अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सकते हैं, समझे ना। अल्लाह ने जो तौहीद का जिक्र हर जगह किया है ना, वो कहा कि अपने नफ्स को कंट्रोल करो, और वो जो आपकी जो नफ्स है ना, वो असल में वो है असल में अपोजिट। हाँ हमारा इंसान जो मुसलमान आप जिसको कहते हैं कि ये तौहीद को मान रहा है, मैं ये समझता हूँ कि वो तौहीद को नहीं मानता, उसका खुदा उसकी नफ्स है, वो अपने नफ्स को मानता है, वो अपने नफ्स का गुलाम है। हमें चाहिए कि सही तालीम लें और अपने समझें कि हमें किन चीज़ की ज़रूरत है। आपको कुरान में ये भी है कि आपको कल की फिक्र नहीं करनी है, वो अल्लाह देखने वाला है, वो आपको सपोर्ट करेगा। आप कल की फिक्र में इतना जमा कर लेते हैं, गाड़ियां बंगले और बड़े बड़े जो है इमारतें खड़ी कर लेते हैं, आप ये सब कब्र में लेके जाएंगे आप। ये आपने जो कर लेते हैं ये सब कुछ क्या है देखिए शबान का महीना कितनी इबादत का, फिर रमजान आ गया, रमजान में फिर लैलतुल क़द्र आ रही है। क्या बात है, बिल्कुल। यानी खुदा बार बार मौके दे रहा है, खुदा जो है बार बार मौका देता है इंसान को, मुसलमान को, कि शायद अब सही हो जाओ, शायद अब सही हो जाओ। मगर ये इंसान जो है, हम क्या करते हैं, ईद को जो मनाते हैं, क्यों मनाते हैं हम समझते हमने बहुत कारनामे किए। ईद सिर्फ उन लोगों के लिए जो पूरे 30 रोजे रखे और सब्र और तामुल से रहें, समझे ना। आपको मैं ये समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन काम मुसलमानों का ये भी है कि अगर जब आपके रोज़े आते हैं और आप रोज़ा रखते हैं, तो आप ये तो देखें कि आए के बराबर में या सड़क पर के या बाहर आसपास जो लोग पड़े हुए हैं ज़मीनों पर, आप देखें गरीब लोग, गुरबा लोग, कितने कितने लोग बाहर पा जाते हैं। तो क्या ये बेचारे रोज़े रख रहे हैं, क्या इनको कुछ खाने को मिल रहा है? आप अपने हिस्से का कुछ उनको दे दें, तो आप ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से आप, ठीक है आप इबादत नहीं कर सकते, बहुत नहीं करें, लेकिन इंसानियत की खिदमत कर लें। आप अपने इंसानों को देख लें, आप समझे ना। अब ये क्या करते हैं, महंगाई बहुत कर देते हैं। एक इंसान ऐसा भी है कि जो अपने पेट से घर से लेके आता है वो उनको दे देता है, ऐसा भी है। दोनों तरह के लोग हैं, लेकिन जो हमदर्दी कर रहे हैं, जो बेहतरी तौर पर डील कर रहे हैं, वो उनकी तादाद थोड़ी कम है। डॉक्टर साहब आप एक चीज देखते हैं कि कोई कितना भी गरीब हो, पर रमजान में इफ्तार में उसके दस्तरखान पे अल्लाह की हर दी हुई नेमत जो है वो मौजूद होती है। अल्लाह ऐसी बरकत रमजान में डाल देता है कि
मैंने जितने जितने भी गरीब लोग देखे हैं, ऐसा नहीं है, मतलब जितने भी देखे हैं, हम सभी खैर गरीब है, ऐसी बात है, ये मैं किसी का दिल ना मुझसे नाराज हो जाए, मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ, ये बात करनी पड़ गई है। पर जितने भी मैंने ऐसे देखे हैं लोग, पर उनके घर में भी मैंने दस्तरखान भरे हुए देखे हैं बिल्कुल माशाल्लाह। ऐसे ही है। रमजान की आप बरकत देखें, पूरे साल हम ये सोच रहे थे कि अच्छा सुबह क्या पकाना है, दिन को क्या पकाना है, मेहमान आ गए, और रमजान के महीने की बरकत देखे, आपको फ्रूट हर चीजें मिलती हैं, पता नहीं वो किस आप तरह से बिल्कुल। बरकत अल्लाह डाल देता है। भाई मैंने पिछले दिनों मैंने एक साहब से पूछा, वो बाकायदा सड़कों पे वो उन्होंने दस्तरखान लगाए हुए थे, वो लोगों को रोज़ा खुलवा रहे थे, वो बड़ा गरीब सा बंदा था। मैंने कहा यार इस दफ़ा तो तुमने माशाल्लाह बड़ा बढ़ाया हुआ है, मसला क्या है? कहने लगे पिछली दफ़ा मैंने सिर्फ 8-10 लोगों से शुरू किया था और आज मैं 1000 से ज़्यादा लोगों को दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता अल्लाह कहाँ से दे रहा है ये। मैं कहता हूँ कि अल्लाह का ये जो है मोहब्बत ऐसी है कि आप कुछ करके तो देखें पॉजिटिव, आपके पास सारी चीज़ें खुद ब खुद चली आएंगी आपके पास, है ना। आप लोगों को खिदमत करना सीखें, आप लोगों को कहते हैं कि सब्र के साथ खिलाना सीखें, देना सीखें। आपके पास जो कुछ भी है उसमें सबका हक है। देखिए एक शख्स के पास जो हासिल करता है, जैसे आज अगर मेरे पास कुछ तनख्वाह उठाता हूँ, कोई पैसे लेता हूँ, उसमें देखिए सबसे पहला आपके बच्चों का, फिर आपके आसपास के पड़ोसियों का हक है, फिर आपका जो है बाहर के लोगों का हक है, सबका हिस्सा है। समझे, यही वजह है कि रमज़ान में हम पूरा दिन, जब पूरा साल गुजरता है तो ज़कात की जो कटौती कहते हैं ना हम लोग, ज़कात की जो है वो रमज़ान में होती है। खुम्स का जो तलसिला है वो रमज़ान में किया जाता है, इसलिए कि रमज़ान में मुस्तहिक लोग आपके सामने आते हैं। ऐसे लोग आते हैं जो रोज़े रखे हुए हैं घर में, जो है उनके पास खाने पीने को नहीं है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इतने मुक़द्दस महीने में लिखा हुआ है कि आप खुम्स दो और ज़कात दो, ताकि उन लोगों के लिए ज़कात और खुम्स उन गरीबों के लिए, ताकि वो जो है अपने दस्तरखान में बैठेंगे। और यही वजह है कि हमारे दस्तरखान आबाद है, लेकिन क्या डिसिप्लिन थोड़ा तरीका नहीं है। हम किसी वह NGOs के जो वर्किंग हो रही है और जो जो खाना पीना हो रहा है, हम इस पर बाकायदा एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे। और अभी मैं मुख्तसरन ये मैं बता दूं कि इतने बड़े बड़े दस्तरखान जो NGOs ने लगाए हुए हैं, इसके बावजूद आप सड़कों पे जाएं, गली गली पे आपको गरीब लोग बैठे हुए नजर आएंगे, हैं इतने मुफलिस लोग आएंगे नजर आपको कि बेचारी औरतें बच्चों को दूध पिला रही हैं, बैठी हुई हैं, बच्चे खा रहे हैं। तो जब इतना दस्तरखान मिल रहा है सब जगह, तो ये लोग वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? हमारे पास ऐसी NGOs होनी चाहिए, उनके पास कुछ गाड़ियाँ हों, और ये कुछ जो जितने शहर का विजिट कर रहे हैं पहले इनको खिलाओ। मैंने ऐसा भी देखा है कि जो बड़े ठीक ठाक लोग हैं वो भी खा रहे हैं बैठ के, हैं वो खाना भी खा रहे हैं, रोज़ा भी खोल लें, वो तो घर पे भी खोल लेंगे, ठीक है। आप उस वक्त जो थे आप बाहर से निकल रहे हैं, आप रोड पर हैं, आप घर दूर है, आप बैठ गए, वो एक अलग बात है। लेकिन आप एक विजिट करें पहले। NGOs को चाहिए कि शहर के जितने लोग फुटपाथ पे बैठे हैं, गली कूचों में, गलियों में हैं, आप उनको कलेक्शन करें और ना सिर्फ उनको खिलाएं बल्कि इनके लिए घर बनाएं आप, फिर आपके मुल्क से बेगर ख़त्म हो जाएगा। मैं एक यकीन कर लें आप, मैं एक मुल्क में था, मुझे कुछ पैसे सदका निकालना था, मैं ढूंढता रहा कि कोई बैगर मिले, कोई बैगर नहीं मिला मुझे। पूरा मैंने ज्यादा 6-7 दिन घूमा फिरा, कोई बैगर ही नहीं है। अल्लाह करे ऐसा वक्त हमारे पाकिस्तान। हैरान कुन बात है, हालांकि वो नॉन मुस्लिम है वो जगह जो है, और बहुत मालदार जगह भी नहीं है। हमारे यहाँ जगह जगह जो है आपका तो बैगर बैठे हुए हैं। तो जब इतने सब NGOs काम कर रही हैं, हुकूमत काम कर रही है, मुल्क, अल्लाह ताला का हुक्म हमारे पास है, हमें सब्र तामुल है, पैसा है, खुम्स है, ज़कात है, हम दे रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ज़कात की और खुम्स की मेल डिस्ट्रीब्यूशन है, सही तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन इसकी नहीं हो रही है। जब भी ये लोग हमें आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं गरीब लोग, ये एक प्रॉपर वे में इशारा कीजिए होना चाहिए, फिर आप देखिए कि आपका मुल्क खुशहाल है। अगर आपके घर में आप घूमते हैं, आप शहर में, आपके करिए में, आपके जो है टाउन में कोई अगर गरीब नज़र नहीं आ रहा है, कोई आपको बेघर नज़र नहीं आ रहा है, तो आप समझ लें अब आप खुश हैं, आप खुशहाल हैं। इसको कहते हैं खुशहाली। ठीक है डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा विटामिन डी पे आएंगे क्योंकि आज तो हमने पूरा शो बस इस टॉपिक पे निकाल लिया। अच्छा विटामिन डी डॉक्टर साहब, धूप भी है, बाहर भी निकल रहे हैं, सुबह की धूप भी है, सारी चीजें, फिर विटामिन डी इतनी कमी क्यों हो रही है और अच्छे खासे सेहतमंद दिखने वाले लोगों में भी हो रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, विटामिन डी एक असल में एक हार्मोन्स की तरह का विटामिन है ये, और ये फैट सोल्युबल कहलाता है, यानी ऐसा जो है ये एलिमेंट है ये जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब तो करता है लेकिन खुद नहीं होता, ये दूसरे को करता है। एक कैल्शियम लेवल होता है हमारी बॉडी का, उसको एब्जॉर्प्शन के लिए
विटामिन डी हमें चाहिए होता है। हाँ, समझे ना। अगर अच्छा, कैल्शियम बहुत ही अहम रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर कैल्शियम के रोल इतने ज़्यादा है कि उसको जो वो रुक जाते हैं, कम हो जाते हैं, अगर ये हमारा जो डी जो है हमारा कम हो जाए। और उसका जो सबसे बड़ा मेजर रूल है कैल्शियम का, वो बोन फॉर्मेशन है, हड्डियों को बनाना। अगर विटामिन डी वहाँ नहीं जाएगी तो कैल्शियम नहीं होगा, आपकी हड्डियां जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, बच्चे तो रिकेट्स हो जाएगा, उसको जो है फ्रैक्चर हो जाएंगी चीज़ें, और वीकनेस हो जाएगी, लेथार्जिक हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा। इतने उसके असरात हैं विटामिन डी के कि आप समझ नहीं सकते। लेकिन ये डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर रहा है। ये कैल्शियम लेवल है, फास्फोरस लेवल है, उनको मेंटेन करता है ये। तो ये मेंटेनेंस की वजह से ऐसा हो रहा होता है। अब ये कि अब कहते हैं कि विटामिन तो मौजूद है, डी तो मौजूद है, क्यों नहीं एब्जॉर्ब हो रहा। अब इसके लिए बड़ी चीज़ें काम करते हैं। इसके लिए क्या है, आपकी बीमारियां हैं, पेट की कुछ बीमारियां, आपका बात होगा कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, तो डी मौजूद है बॉडी में, कैल्शियम नहीं था तो वो तो बेकार हो गया, आपका लॉस में चला गया, है ना। इस तरह की चीज़ें, एक बैलेंस बॉडी को रखना पड़ता है, इनटेक और आउटपुट। आपकी बॉडी जो इनटेक कर रही है, जो जिसमें आपके विटामिन हैं, कैल्शियम है, आपके विटामिन डी है, ये चीज़ें इनटेक कर रही है। एक आपका वो है कि जो आउटपुट जा रहा है, आपका एक्सक्रीशन हो रहा है बॉडी के साथ, वो चीज़ें कितने कैल्शियम लॉस हो रहा है, फास्फोरस आपके बॉडी से कितना लॉस हो रहा है, ये सिस्टम जो बॉडी का आपका है ये डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए ये विटामिन डी हमारा कम मालूम होता है। विटामिन डी जो है, ऐसा नहीं है कि विटामिन डी इसके डायरेक्ट जाके हड्डियाँ बन रही है, ऐसा नहीं है। कैल्शियम बनाता है, फास्फोरस दूसरे एलिमेंट बनाता है, ये हार्मोन्स की तरह काम करता है। और ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, कैल्सीफेरॉल इसका जो है केमिकल है, ये पाया जाता है। यानी पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये फिर बॉडी में जाके बनाता है। एक पूरा प्रोसीजर है ये। लेकिन कुदरत ने ऐसा सिस्टम कर दिया है हमारे, ख़ास तौर पे जो हमारे जो बड़े सग़ीर सब कॉन्टिनेंट में ये कमी पाई जाती है। जबकि आप देखें जो यूरोप है हमारा या अमेरिका है, जहाँ पर सूरज इतना ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पे कोई कमी नहीं है, वहाँ विटामिन डी के लोग केसेस नहीं पाए जाते हैं। इसी तरह यूरोप में नहीं पाए जाते, जबकि यहाँ धूप है, सब कुछ है, फिर भी यहाँ पे केसेस पाए जाते हैं हमारे। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम डॉक्टरी हिसाब से चल रहा होता है, जो न्यूट्रिशन के हिसाब से चल रहा होता है, वो सही नहीं है। हमें उसको बेहतर करना चाहिए। हैरान कुन बात है, आपने देखा होगा कि बड़ी हेल्थी लोग हैं, ठीक ठाक नॉर्मल लाइफ है, चलते कह लेंगे चलने में प्रॉब्लम हो रही है ना, जहन पे दबाव आ रहा है, अरे जबकि हेल्थी है, अब विटामिन डी कराए वो कम आ गया। आप हैरान हो गई, आपने कहा सर ये क्या हो गया है, मैं तो इतनी सेहतमंद हूँ, है। तो मतलब ये हुआ आप बिल्कुल सेहतमंद है, ठीक है, लेकिन आपने वो रास्ते जहाँ से कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा था, कैल्शियम लिया ही नहीं आपने। जब कैल्शियम नहीं लिया तो विटामिन डी क्या करेगा, समझे, वो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, वो एक्चुअली आउट हो गया, उसकी कमी पैदा हो गई आपके जिस्म में। तो ये बड़ा ज़रूरी है, आपका बैलेंस है। अब तो अल्लाह का शुक्र ये है कि सप्लीमेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गए। हम सप्लीमेंट इंजेक्टेबल आ गए, टैबलेट फॉर्म में आ गए, सीरप फॉर्म में आ गए, हम उसको दे देते हैं, और वो प्रॉपर अगर अमाउंट में देंगे तो वो यकीनी तौर पर वो जो इसकी कमी को पूरा करेंगे और ये चीज़ें रिकवर्ड हो जाती हैं। खुदा का शुक्र ये बात का है कि अभी तक की जो बड़ी रिसर्च आई है वो ये आई है कि D3 और कैल्शियम अगर इनकी कम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाती है ज़्यादा तो बाकायदा अटैक भी हो जाते हैं, लेकिन कार्डियक अटैक अभी तक हमारे सामने इतने नहीं आए। इसी तरह न्यूरोलॉजिकल जो है वो इतने ज़्यादा नहीं आए। लेकिन अगर यही सिलसिला रहा कि हम हेल्थी लोगों में भी विटामिन डी कम हुआ, कैल्शियम कम हुआ, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ये CVA सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, उसमें भी कैल्शियम और विटामिन डी का हाथ है। कार्डिक फेलियर जो है इसमें भी ये चीज़ों का हाथ है। मगर इससे ज़्यादा बोन्स हैं, आपके बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं, हड्डियों में जो है वो तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, हड्डियाँ टूट जाती हैं, बीच के फ्रैक्चर हो जाता है। अगर छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी इतनी लूज हो जाती हैं कि वो बो हो जाती हैं, यानी सीधी के बजाय कर्व हो जाती हैं हड्डियाँ। तो ये सब चीज़ें बड़े मेजर हैं। ये इसमें इस दौर को देखते हुए ना मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप बड़े हों, आप छोटे हों, आप ओल्ड एज हो, आपका काम है कि आप डॉक्टर से चेकअप, एक रेगुलर चेकअप ज़रूर कराएं। आप कम से कम जो है वो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद ही सही, पर जरूर हाँ, मगर वो चेकअप ज़रूर कराएं। वो डिटेक्शन होगा। आपको ऐसी चीज़ें होंगी जो कि मैं करता हूँ, मेरे पास पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि ऐसे ही कल जैसे मैंने देखा कि जब मैंने ब्लड प्रेशर देखा और जब मैंने विटामिन चेक किए तो विटामिन D3 उसका कम निकला। तो वो कह रहा कि सर मैं तो बिल्कुल हेल्थी बंदा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन धड़कन मेरी तेज होती है,
हैं। हमने कहा अब तुम्हारा धड़कन होती है ना, ये कैल्शियम डिस्टर्ब हो गया तुम्हारा, ओहो। समझे ना। तो अब देखिए ना, वो जब उनको मेडिसिन दे, अब जब दी, अब जब रिजल्ट आएगा आप देखिएगा, जबरदस्त रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, ये ना समझें कि आपके पास बहुत हेल्थी है, अब आपको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ इम्बेलेंस चीज़ है ना, हमारे यहाँ बैलेंस डाइट नहीं है, हमारे यहाँ बैलेंस फार्मूले नहीं आ पा जाते। अब फिर हमारा जो है एक हेल्थी ज़रूर है, मगर उसका जो रूटीन लाइफ है वो डिस्टर्ब होता है, इसलिए वो चीज़ें हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप ज़्यादा काम करेंगे, अगर आपको लिथार्जिक होगी, सुस्ती होने लगेगी, इसमें विटामिन डी का हाथ है, समझे ना। आप जो है, आपको आप खाना खा रहे हैं, आपका पेट सही नहीं है, आपने कहा कि वो मुझे 2-3 मोशन हो जाते हैं और पेट में गैस बन जाती है, ये विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। हाँ, मतलब वो तो अलग है कि भाई गेस्ट होगा, चलो उनके साथ उन्होंने कुछ दवाइयाँ दे दी कि पेट से करने की, नहीं, इसमें विटामिन की कमी हो रही है भाई, इनको भी देखो आप, समझे ना। तो मैं ये समझता हूँ एक अच्छा चेकअप जो है वो बहुत ज़रूरी है लोगों का, और इसके अलावा डाइट जो है, ग़िज़ा जो है वो बैलेंस होना अच्छा चाहिए। डॉक्टर साहब, जिनको विटामिन D3 की कमी हो और ड्राई फ्रूट में क्या है जो वो खा सकते हैं जिससे उसकी कमी पूरी हो सकती है? ड्राई फ्रूट में तो देखिए कोई भी चीज़ आप ले लें, हाँ। ये फैट सोल्यूबल चीज़ है। हाँ। हाँ, ये लेकिन विटामिन डी वगैरह इसमें ऐसा नहीं पाई जाती। अच्छा, नहीं जी पाया हाँ, इसमें जैसे हमारे यहाँ सिट्रस हैं, जो हाँ, जूसेस वगैरह जूसेस, होते हैं ना, ज़्यादातर हमारे उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। धूप की सनराइज होगी ना, ये हो गई है, और थोड़े सा आपका मीट वगैरह में वो ज़्यादा क्वान्टिटी में ये चीज़ें इतनी पाई जाती। वो जो चीज़ें वो अलग है ना, वो सोल्यूबल फैट आते हैं ना, जी। वो आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की आते हैं, सैचुरेटेड हो जाती है उसमें, तो वो भी डॉक्टर साहब, मुझे ज़रूरी होते हैं। विटामिन D3 की कमी होगी, मैंने सोचा कुछ ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर दूं, सेहत और बढ़ा लूं अपनी इस वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हो गया सेगमेंट का टाइम खत्म, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप थैंक यू। देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा, और आगे भी देखते रहेंगे क्योंकि 11 बजे तक मैं आपके साथ हूं, तो कहीं ना जाएं, लेते एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।